सफ़र में मैं शांति नीना पूरे हिंदुस्तान के लोगों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। बुज़ुर्गों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और हम उम्र लोगों को नमस्ते। आप लोगों को मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। ये हस्बैंड वाइफ का किस्सा है, वो पति पत्नी का। तो आजकल माहौल ये हो रहा है कि है ना, हमारे पुरुष प्रधान देश में, मुझे सब लोग रूढ़िवादी ज़रूर कहते हैं, लेकिन है ना, मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ और सच में आजकल ज़माना बहुत आगे पहुँच चुका है। लेकिन मैंने ये देखा, ज़माना जितना ज़्यादा आगे पहुँच चुका है, उतना ही महिलाओं को दिक्कत हो रही है। मैं भी जॉब वाली हूँ, जॉब वाली महिला हूँ, और इसमें कोई बुरा नहीं मानिएगा। जॉब जैसे एक बेचारी जो लड़की है, वो ये सोचती मैं मेरे पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, पैरों पे खड़ी हो जाऊँ और अपना खुद का कमाऊँ, खुद ही अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनूँ। अब वो क्या हुआ, आत्मनिर्भर तो बन गई लेडीज़, सब कुछ हो गया, बाहर भी आ गई, घर से बाहर हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन आजकल प्राइवेट सेक्टर जॉब में ये हो गया है कि जो बेचारा लड़का है वो बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता है। अब महिला के ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी आ गई, वो घर का भी देखती है, जॉब भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, और घर में जो सास ससुर रहते हैं, जॉब वाली महिलाओं को बता रही हूँ मैं, और घर में जो सास ससुर रहती है उनको भी देखती है। तो और यदि बाई ना हो तो घर में कोई काम ही ना हो, और यदि किसी ने बाई ने छुट्टी ले ली जिस दिन, तो उस दिन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम तो आज के टाइम में तो कोई कितना ही आगे बढ़ गया है, लेकिन उतना ही दुखी है। एक बार एक हमारे यहाँ अम्मा आती हैं, तो उन्होंने मुझसे एक किस्सा सुनाया। पता नहीं ऐसे ही बात निकल गई, उन्होंने कुछ रास्ते में देखा होगा, कुछ गलत देखा होगा। शहर में तो ये सब बातें चलती ही रहती हैं, वेस्टर्न कल्चर की कुछ हरकतें देखी होंगी, तो वो मुझे आके सुना रही थी। तो मैंने उनसे ये बोला कि पहले जो महिलाएं को इतना बंदेज में रखा जाता था और ये बोला जाता था कि पति के खिलाफ़ यदि ऐसा करेगी या पति के बिना अनुमति के यदि कोई काम करेगी तो उसे ऐसी सज़ा मिलेगी, ऐसी सज़ा मिलेगी, ऐसी सज़ा मिलेगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। मेरे पापा भी मुझे बहुत सी बातें बताते थे। और पहले की जो महिलाएं हैं, बिना पति की आज्ञा के हिलती भी नहीं थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मैंने उनसे ये बोला अम्मा से कि अम्मा ये बताओ आप कि जो आजकल कलयुग में ये हो रहा है कि हर 4 दिन में कहीं डाइवोर्स हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, और उसके बाद है ना फ़ौरन दूसरी शादी कर ली जाती है, तो ये झगड़े की जड़ क्या है? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि रामायण में ये लिखा है। आजकल किसी को अपने धर्म के विषय में तो कुछ मालूम है नहीं है, तो मैं तो ये सरकार से भी ये चाहूँगी कि एक सब्जेक्ट अपने धर्म का भी रखना चाहिए। गीता जी का, रामायण का, जो जिस कास्ट का हो उसका एक सब्जेक्ट ज़रूर रखना चाहिए। बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो स्कूलों में, ताकि उन्हें अपने धर्म के विषय में तो पता चले। तो वो अम्मा ये बोलने लगी कि रामायण में ये लिखा है कि जो कलयुग की युवतियाँ हैं जो ऐसी हरकतें करेंगी, ये अम्मा ने मुझे बताया कि उनको एक साधु महात्मा ने रामायण पढ़ते हुए ये बताया था, तो उनको अगले जन्म में पत्थर का जन्म मिलेगा, और उस पत्थर पे लोग शौच क्रिया, अपनी जो नित्य क्रियाएं हैं उस पे करा करेंगे। तो अगला जन्म नहीं मिलने वाला, उनको पत्थर बना दिया जाएगा। जो कलयुग में महिलाएं या पुरुष जो भी ऐसा गलत कार्य करते हैं, पुरुष भी हैं, ऐसा नहीं है, दोनों का ही है। उन्होंने मुझे बताया तो मैं तो डर गई। अरे मैंने कहा अम्मा ये कहते हैं बिल्कुल बेटा सही बात है, ये कोरोना मीटर जो आ रहा है, कहने लगे ये सब इन्हीं चक्करों में आ रहा है।
धर्म गया तो धर्म को तो लेके चलना ही पड़ेगा। कलयुग भी रहेगा, धर्म भी रहेगा। इसलिए अपने धर्म को बराबर ध्यान में रखिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए, समझाइए और बाय ना कहते हुए जय श्री राम बोलिए, नमस्कार सिखाइए। थैंक यू। जय श्री राम।